एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर, मतलब जो मुझे लगता है हर किसी के मन में आता है। और वो टॉपिक है कि भूत जो है वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, मतलब भूत जैसी कोई चीज़ है या नहीं। अगर आप लोगों के साथ भी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब आपको लगा हो कि हाँ भूत होते हैं और मतलब लोगों को उनसे डरना भी चाहिए, तो आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और आज हम लोग भी इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ये चीज़ होती भी है या सिर्फ मतलब ऐसे ही हवा में लोगों ने अफवाहें उड़ाई हुई हैं कि हम डर गए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। तो बस कभी मतलब आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे साथ रियल एक्सपीरियंसेस हुए हैं और काफ़ी बार हुए हैं। अच्छा। अगर हम सारे की बात करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हाँ। लेकिन मैं अभी रीसेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। अभी क्या हुआ था ना, थोड़े दिन पहले की बात है कि हमारा रूम है, बेडरूम जो है, हाँ। तो जैसे ये वाली वॉल है, इस वॉल पर बेड है और राइट साइड में यहाँ टेबल है। जैसे ही बेड खत्म हो रहा है जहाँ से तो जो इस साइड study table में होता है, हाँ स्टडी टेबल जो होती है हाँ, वो हाँ, साइड हाँ। टेबल ही स्टडी टेबल है। हाँ। तो हम लोग का क्या है ना कि जैसे भी कोई भी सामान है, चाबी है, कोई नॉर्मली वहाँ कुछ रख भी देते नॉर्मली हैं। हम वहाँ पे रख देते हैं। हाँ। तो अब रात का टाइम था, हस्बैंड मेरे क्या थे, दूसरे रूम में काम कर रहे थे। हम्म। तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ बेड पर सो रही थी आराम से, कुछ 1-1:30 बजे करीब हुआ होगा। तो मेरी आंखें बहुत खुलती रहती हैं बीच बीच में, बहुत कच्ची नींद है मेरी। तो क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा, बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। अगर आप मेरे सामने आ जाओगे अंधेरे में या मैं आपके सामने आऊंगी तो आपको क्या लगेगा, एक शैडो दिखेगी। हाँ। मतलब ब्लैक ब्लैक आपको सिलूट टाइप दिखेगा। दिखेगा, हाँ। तो आपको ये नहीं दिखेगा, आपको किसी के नैन नक्श नहीं दिख रहे, किसी के फीचर्स, कोई फेस कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, बट आपको हाँ एक वो दिख रही है कि कोई आकृति कुछ टाइप मतलब ऐसा कुछ है, हाँ। लेकिन आपको समझ आएगा वो कौन है। हम्म। तो 1-1:30 बजे की बात थी। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हस्बैंड वहाँ पर आए हैं और आकर वो वहाँ कुछ ढूंढ रहे हैं, गूज़बम्प्स आ रहे हैं। हाँ। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ लेकिन मुझे सच्ची आ रहे हैं। हाँ। तो वो क्या था ना कि वो वहाँ आके कुछ ढूंढ रहे हैं। तो हम्म। मेरी हल्की सी जैसे आँख खुली तो मैंने देखा कि ये कुछ ढूंढ रहे हैं। तो पहले मैंने कुछ नहीं, फिर मैंने दूसरी बार, फिर जैसे हम बीच बीच में आँख बंद करते रहते हैं फिर खोलते रहते हैं, क्या बहुत देर हो गई, ये कुछ ढूंढ रहे कुछ हैं। ढूंढ रहे हैं। तो मैंने आवाज बोला, आवाज आ रही थी, खट कुछ कुछ खटपट की आवाज नहीं आ रही थी, बस कुछ ऐसा ऐसी फील हो रहा था कि बस जैसे कोई फील खड़ा नहीं है। हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि ये खड़े हैं। हाँ। अब जैसे बाहर की सीलिंग लाइट होती है वो जलती रहती है तो आपको पता चलेगा कि हैं। तो आप भी आओगे या मैं आपके सामने आऊंगी, आपको होगा कि हाँ मैं हूँ, बट आपको मैं ये नहीं दिखूंगी मैंने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है, मैंने क्या पहना है, ये नहीं दिखेगा, बट आपको समझ आएगा। तो क्या था, मुझे ये था कि मैंने इनको बोला, मैंने कहा कि क्या ढूंढ रहे हो, मुझे बता दो कि क्या ढूंढ रहे हो, इतनी देर हो गई तुम्हें ढूंढते ढूंढते। तो कोई रिस्पॉन्स कोई नहीं response इनका, नहीं आया, नहीं कोई हाँ। रिस्पॉन्स नहीं आया इनका। फिर दूसरी बार, भाई सच में डर लग रहा है। दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार मैंने इनको फिर बोला, मैंने कहा क्या ढूंढ रहे हो तुम, बच्चे उठ जाएंगे, क्या ढूंढ रहे हो, बहुत देर हो गई है। तो क्या हुआ ना, इन्होंने मेरी साइड ऐसे देखा, इन्होंने मेरी साइड देखा, फेस आपने घुमाया, देखा? मैं देख रही हूँ इनको, इन्होंने मेरी साइड ऐसे देखा। भैया भैया दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये कोई ना मेरा वहम है, मैं इसे वहम नहीं कहूंगी, कुछ ऐसा नहीं है। इन्होंने आपको मेरी क्या मुझे साइड कुछ देखा, समझ नहीं। इन्होंने मेरी साइड देखा और फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा ढूंढ क्या रहे हो तुम, मुझे बता दो, मैं दे देती हूँ ना, बहुत देर हो गई है तुम्हें, तो या फिर तुम लाइट ऑन कर लो। लेकिन फिर इन्होंने बस मेरी साइड ऐसे देखा और फिर वो ढूंढने लग गए। और मतलब ये कुछ रही होगी ऐसे 2-4 मिनट की, ऐसे ये चीज इतना रही है, मतलब 2-4 मिनट इतना खिंच गया। 2-4 खिंच गया। हाँ। क्योंकि मैं 2-3 बार इनसे बोली हूँ और मैं नींदों में हूँ, लेकिन मैं ऐसे ऐसे करके आंख खोल रही हूँ, देख रही हूँ, इनको सब कुछ हो रहा है। वरना आप कहते हैं ना स्लीप पैरालिसिस हो जाता है तो हाँ, आपके हाँ। हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे, हाँ, हाँ। बट लिटरली मैं बात कर रही थी, मैं बोल रही थी, हाँ हाँ। वन साइडेड थी लेकिन मैं बोल रही थी। हाँ। अब इन्होंने मेरी साइड देखा भी, लेकिन फिर ये कुछ करने लगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो फिर मैंने आंख बंद कर ली, मैंने कहा यार खुद ढूंढ लेंगे, चले जाएंगे, अब कितनी देर लगे रहेंगे। तो मैंने आंख बंद की, आंख बंद करके कुछ 2-3 सेकंड मैंने आंख बंद करके मैंने आंख खोली तो ये वहाँ नहीं थे। तो मुझे लगा कि कुछ मतलब जो भी ढूंढ रहे थे मिल गया, चले गए। फिर मैंने टाइम देखा, टाइम काफी हो रहा था, तो मैंने सोचा इन्होंने जाके इनसे पूछ कर आती हूँ ये इतनी देर तक वहाँ क्या ढूंढ रहे थे ऐसा, और इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स भी किया। होता है ना औरतों के अंदर ये थोड़ी चुल हो जाती है कि नहीं मतलब क्या पता है है, कि क्या ढूंढ रहे हो, बोले ढूंढ नहीं। रहे थे, हाँ। और सबसे बड़ी चीज थी, जब मैंने पूछा तो ये बोले क्यों नहीं, इन्होंने मेरी साइड देखा कि लेकिन बोले नहीं। मैं उठ कर गई दूसरे रूम में, लाइट ऑन थी, फैन ऑन था, सब कुछ था, लेकिन लैपटॉप टेबल पे रखा हुआ था, लेकिन ये सोफे पर सो रहे थे। ये सोफे पर सो रहे थे, मुझे लगा कि शायद अभी आकर ही लेट होंगे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा क्या ढूंढ रहे थे। अब अगर सीधी सी बात है, अगर आप कुछ आई हो और सोने के लिए आप लेटी हो, कोई आकर एकदम से बोलेगा तो आप आंख खोल के बोलोगी, जवाब दोगी, ठंड लग रही है। तो मैंने इनको बोला कि, मैंने दोबारा बोला, मैंने कहा तुम क्या ढूंढ रहे थे, तुम क्या लेकर आए हो वहाँ से। इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, लेकिन जब मैंने तीसरी बार इन्हें फिर बोला तो ये मुझे बोल रहे तू पागल है, इतनी रात में आके ये बोल रही है। मैं सो गया था और लैपटॉप बंद किया, दोबारा सो गए। मैं चुपचाप आ गई, मैं लिटरली इतना डर गई क्योंकि मुझे कुछ सेकंड के लिए कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या।
मैंने सुबह भी इनको दोबारा पूछा, मैंने कहा तुम क्यों आए थे, तुम क्या ढूंढ रहे थे, क्या पता नींदों में भूल गए हो नींदों इंसान में नहीं भूल हो गए हों, कुछ, या लेकिन फिर जब वो मैं आए नींदों ही में नहीं हूँ, थे तो लेकिन ये आए ही नहीं थे। हाँ, ये उल्टा मुझे बोल रहे हैं कि तू पागल हो गई है, तुझे वहम हो रहा है, लेकिन अगर वहम होता तो मैं उस टाइम उठी नहीं होती, उठी नहीं मैं होती, उठकर जाकर जाके चेक नहीं नहीं करती, मुझे ये सब चीज़ नहीं होता। तो ये चीज़ मेरे साथ ऐसी हुई ना कि मुझे अब तक मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है कि ये हुआ तो क्या हुआ, ये सच था क्योंकि मेरा वहम नहीं था, मेरा वहम सच्ची में नहीं था, ये कुछ तो ऐसा था। और ये एक बार नहीं, मेरे साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि बेड के साइड में थोड़ी सी स्पेस है, हाँ, तो मुझे वहां पर ऐसा लगा है कि कोई खड़ा है, और कोई, मैं आप कौन सोचोगे, अगर हस्बैंड आपके रात को काम कर रहे हैं तो आप ये सोचोगे ना कि वही आगे खड़े हुए वही हैं, आकर खड़े वही हैं, देख बच्चे रहे सो गए हैं। हैं। लेकिन अगर आप 1-2 बार आंख बंद करके खोल रहे हो और गायब है, कोई इंसान वहां नहीं है, तो आपको क्या लगेगा? 1-2 बार का तो मैंने वो मतलब इग्नोर किया, मैंने सोचा कि यही होंगे, अब मेरे को वहम होगा। बट ये वाला जो किस्सा था ना, देखो मेरे को ये कब कभी भूल बन में आ नहीं रही है, पा रहे हैं ये मैं भूल नहीं पा रही, और भूल नहीं पा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या हुआ और था क्या, कौन, था कौन, क्या चीज थी, क्योंकि अगर ये होते तो रिस्पॉन्स करते, रिस्पॉन्स और ये करते। नहीं थे तो कौन था? मेरे तो साथ ये कभी सब इतना ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक बार मेरे घर पर जैसे होता है ना कि घर पर मामा के मतलब ऐसे कजन्स आते हैं रहने, तो मेरी मामा की बेटी आई हुई थी रहने, और हम लोग साथ में सोए हुए थे, मेरी मम्मी और मैं, और मतलब बीच में मैं सो रही थी, साइड में वो सोई हुई थी। तो रात में ना जैसे मुझे वॉशरूम वगैरह जाना होता था, मुझे डर लगता था कि मैं नहीं मतलब मुझे अकेले नहीं जाना, मम्मी चलो साथ में। तो मेरी मम्मी का क्या था कि कभी भी अगर बाहर के 2 बज रहे हो, 1 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, मतलब कितना भी टाइम हो रहा हो, लेकिन अगर मैंने रात में उठ के बोला कि मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है, तो कहती थी कि बाहर सुबह हो रही है और जाओ। जाओ, तो वो मतलब इसलिए कि मेरा डर डर नहीं निकल जाए, लगेगा, हाँ। डर नहीं लगेगा। और मैं जब चली जाती थी, मैं देखती थी बाहर अंधेरा हो रहा है और लाइट वाइट भी सब ऐसी है, तो मैं अंदर आके गुस्सा करती थी कि मेरे साथ में कहीं सुबह नहीं हो रही थी, रात ही हो रही थी। तो वो कहती थी कि तू कर तो आई ना, वो तो आई ना। तो बस यही सोचते हुए मैंने बोला मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है चलो, तो मेरी मम्मी कहने लगी कि सुबह हो रही है और चली जाओ। तो मैंने कहा नहीं ऐसी करती हो, जब भी मैं जितनी बार भी कहती हूँ कभी भी तो कहती हूँ सुबह हो रही है, सुबह हुआ कुछ नहीं हो रही होती है, रात होती है और नहीं चलो। तो बस मैंने मम्मी को बोला, मम्मी भी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी। वहीं बराबर में मेरी मामा की छोटी वाली बेटी है, वो लेटी हुई थी। तो उसने मुझसे बोला कि चल मैं चल रही हूँ, और वो मतलब सो भी ऐसे रही थी बिल्कुल स्ट्रेट, और हाथ उसने ऐसे करके रखा हुआ था उस टाइम भी और अपनी एकदम आंखों बोली पे, और एकदम से बोली अचानक से, बिल्कुल जैसे मतलब ऐसा भी नहीं कुछ टोन होता है, एक होता है चल मैं चल रही हूँ, बिल्कुल एकदम ऐसे वाला। लेकिन मैंने उस टाइम उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अब मतलब बंदे को क्या क्या चाहिए, दोगे, हाँ, 2 ही लाठी। आँखें। तो मुझे ये था कि भाई मेरे साथ, जब मैंने उसने बोला कि मैं चल रही हूँ, मुझे भी चलेगी, वॉशरूम जाना था, तो मैंने कहा हाँ हाँ चल चल चल। बस वो उठ गई, और मैंने मुझे इतनी देर मतलब जाना था वॉशरूम कि वो मैंने लाइट वाइट कुछ ऑन नहीं करी, कहीं की भी रूम वूम की कहीं भी ऑन नहीं करी। और हमारा जो वॉशरूम है ना, थोड़ा सा वॉशरूम है, उसके सामने पूरा बैल्कनी दिखती है, वहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और मेरी मम्मी का क्या है कि रात उसका को देखोगे तो वो भी गेट डर जाओगे। डर जाएंगे, और पता है वो गेट खोल के रखती हैं कि वेंटिलेशन होता रहता है, उसको खोल के रखो। और वहाँ सामने वो है पावर हाउस, बिजली घर है, और बिजली घर है मतलब खंबे खुला खंबे से, और खुला, खुला खुला हाँ। सा वो उस तरीके का दिखता है सारे में। तो मैं जैसे वॉशरूम गई, और मैंने लाइट वाइट कुछ ऑन नहीं करी, तो जस्ट वॉशरूम के सामने ही एक चेयर रखी थी, और वो मैंने जैसे वॉशरूम से बाहर आई, उसका नाम तो मैं रिवील नहीं करूँगी, लेकिन मैंने कहा चल, मैंने ऐसे बोला। तो वो मतलब कैसे बैठी हुई थी, पैर बिल्कुल स्ट्रेट करके, और बाल काफ़ी लंबे थे, बिल्कुल स्ट्रेट बाल थे, और दांत उसके थोड़े से बाहर थे, और बाल बिल्कुल आगे करके, एक अपना जो ये नी था ऐसे करके, और अपना सर और नी ऐसे टच करके, बाल बिल्कुल आगे गिर के वो बैठी हुई थी। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा चल, ऐसे 2-3 बार। मैंने कहा, आपको "ए, देख के डर नहीं लगा? मुझे तो देख के इतना डर लगा कि मेरे मुंह से मतलब चल भी 4 शब्दों का, मतलब 4 वर्ड्स का है कि चल, वो भी मतलब निकलने में मेरे गले से हवा निकल गई कि चल कहने में। पर भाई उसे मेरा चल वाल कुछ सुनाई नहीं नहीं सुनाई आया, दिया। और उसने मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। बस मुझे उस टाइम उसके बालों में से क्या दिख रहा था, 2 आँखें गोल गोल और उसके दांत, बस। और मैंने बड़ी हिम्मत से उसको बोला, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं फटाफट से भाग के मम्मी के पास आई, वहाँ के सो गई, मम्मी को चिपक के। मैंने नहीं देखा मेरे इधर कौन सो रहा है, कौन पीछे आया, कौन नहीं आया, मतलब जो मैंने स्पीड में दौड़ लगाई, और मैं उसे छोड़ छाड़ के बस अंदर आ गई जैसे तैसे। सुबह मतलब नॉर्मल बैठी है, और मैं मुझसे कह रही तुझे क्या हो गया था, तुझे क्या हो गया था, मतलब उसको याद ही नहीं, नहीं उसको कि पता क्या ही नहीं हुआ हुआ था। क्या था। लेकिन मतलब इतना वो था कि मैं उसका वो फेस है ना आज भी नहीं भूलती। और ऐसी पता है अभी तो मैं हंस रही हो, उस टाइम क्या रहा होगा? उस टाइम तो बस मैं ही समझ सकती हूँ क्या रहा। ऐसे पता है मैं छोटी थी, ये कोई मतलब ऐसा डरावना किस्सा नहीं है, ये सिर्फ उस तरह का है कि हम पता नहीं कहाँ डर गए, रिलेट मतलब मैंने कर लिया था। मैं होंगी ऐसी, मेरा बेटा है 5-6 साल का, मैं होंगी 7-8 साल की होंगी, तो मेरे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते थे, तो उसमें ना एक फ़ोटो आई, 2 लेडीज़ के सर जुड़े हुए थे, अच्छा, और हाँ। लाडन लाले करके कुछ उनका नाम था।
और मैं याद आपको बता रही हूँ, मेरे पता है मतलब इतना ज़्यादा ऐसा हो रहा है शोल्डर से यहाँ तक कि मैंने वो देखा और देख के ऐसा लगा जैसे कुछ मुझे पुराना टाइम का मतलब कुछ याद आया। कुछ ऐसा हो गया मेरे दिमाग में कि मुझे मन में रोना आ रहा है, देख के डर भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा। अब मैंने अपने पापा को बताया, मेरे पापा ने मतलब हँसी मज़ाक उड़ाने वाला वो कर दिया। लेकिन मैं आज भी उन जो 2 लेडीज़ हैं ना, वो बुरखे में थीं, जिनके वो फेस जुड़े हुए थे, मैं आज भी वो फेस भूल ही नहीं सकती। मेरी आँखों से कहते हैं ना, कोई-कोई किस्से वो हमारे मन में रह जाते वो हैं। लिटरली मैं आपको बताऊँ, सिर्फ़ इतना सा एक फ़ोटो था, एक जस्ट एक न्यूज़पेपर में वो मेरे पापा पढ़ रहे थे और मैंने पीछे से देखा वो फ़ोटो। मतलब कोई चीज़ हम भूल नहीं सकते जिसे कहते हैं। मैं ये शायद अब वहीं रह हम गई। 7-8 साल से साथ रह रहे हैं, लेकिन ये बात शायद मैंने आपको कभी बताई नहीं होगी। मैं आज ही एकदम से हाँ, मेरे दिमाग फर्स्ट में टाइम आया हाँ। कि वो इतना सा फ़ोटो मैंने दूर से देखा और मुझे पता नहीं उनसे क्या ही डर बैठा, क्या ही चीज़ हुई मुझे कि भाई-बहन होते हैं, मेरे भाई को ये बात पता चल गई कि मुझे उससे डर लगता है। मेरे भाई ने वो न्यूज़पेपर सँभाल के रख लिया और रोल करके सँभाल के रख लिया और जब भी हमारी लड़ाई होती, वो उसको मेरे पास ले आता और मुझे वो वाला डर था उससे कि हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जो मैं बता रही हूँ, लेकिन जब भी वो मेरे पास लाता था, तो मुझे डर लगता था और मैं उसे मतलब ऐसा लगता था इस न्यूज़पेपर को कैसे फाड़ दूँ, लेकिन बहुत छोटी थी तो नहीं कर पाई। लेकिन अभी भी अगर मेरे घर में कोई इस चीज़ को बात करेगा या तो आज भी डर जाओगी। मेरी मम्मी आज भी ये बात बता देंगी कि हाँ, ये उस चीज़ से डरती थी। मतलब किस चीज़ से कभी डरी थी, इतना क्या था, हाँ। हल्का-सा एक्सप्लेन भी करोगे कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि समझ डर जाएँगी। हमारे मन में बैठ जाता है। बैठ लेकिन जाता है। कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो ये सच होते शायद हैं कुछ लेकिन पता समझ नहीं, मुझे नहीं लगता आते। है कि उसमें कुछ डरावना भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जुड़े हुए होते हैं, ऐसे होते हैं, सर जुड़े हुए होते हैं। लेकिन शायद कुछ कनेक्शन रहा होगा, शायद कुछ ऐसी चीज़ होगी, शायद कुछ कुछ रहा यादें होगा। रही होंगी, जो मैं शायद उस चीज़ को देख ही नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं देख मेरे साथ अभी भी है, मैं जले हुए लोगों को नहीं देख पाती। मेरी मतलब एक वीकनेस कह लो या कुछ भी कह लो कि मैं जले हुए लोगों को देख ही नहीं पाती हूँ। और अगर मैं किसी वजह से, किसी गलती से मैं उनको देख लूँगी, कोई जल गया है या ऐसा, पहली बात तो ऐसा किसी के साथ होना, मैं हमेशा भगवान से यही प्रेयर करूँगी कि ऐसा, लेकिन अगर हो जाता है तो उस चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि मेरा डर भी बहुत तरह के होते हैं कि जैसे आपने बताया कि वो शायद एक वो भूत वाला हाँ, टाइप भूत वाला था, टाइप हाँ। लेकिन एक मेरा डर है कि मुझे इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, इनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं मतलब देख हाँ, नहीं तो कुछ सकती। ऐसा रहता है ना हमें याद नहीं रहता। याद हाँ, हमारे पिछले जन्म का भी कुछ होता है, कुछ पिछले जन्म रिलेशंस का होते तो मैं हैं। वही उस पिक्चर से मैं वही। आपको बता रही हूँ ना कि वो पिक्चर, मैं कितना छोटा बच्चा, मुझे कहानी बनाना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं उस चीज़ से पता नहीं क्यों कनेक्ट कर गई और आज मैं आज बड़ी, भी मेरी याद शादी है। हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए, लेकिन आज भी मैं वो इमेज भूल नहीं पाती और शायद अगर वो आज भी पेपर मेरे घर में आ जाए, तो आज भी डर मैं आज भी डर जाऊँगी, मैं आज भी उस पेपर को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। होता है ऐसा। अगर आप लोग के साथ भी कभी कुछ ऐसे किस्से हुए हों तो हमारे साथ तो शेयर हमें ज़रूर बताना, करें, हमें शेयर करना, क्योंकि ये तो हमारे एक्सपीरियंस है और ऐसे बहुत सारे हैं जो अगर हम आप आगे भी शेयर करेंगे। शेयर करेंगे और आपको भी ऐसी स्टोरीज़, ऐसे किस्से सुनने पसंद हैं, आपको अच्छा लगता है, तो हमें वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ताकि हम और ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकें। क्योंकि हम है क्या कि हम लोगों ने ना अभी नया चैनल बनाया है, तो हम उसी तरह का कंटेंट और ज़्यादा अपलोड करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि हमारी ऑडियंस को पसंद क्या आ रहा है। तो उसी तरह का कंटेंट हम अपने चैनल पे लाएँगे और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये जो हम बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल कुछ भी भी मन फेक गढ़ंत नहीं नहीं है। है, कुछ भी फेक नहीं है। ये वो एक्सपीरियंस है जो 30-35 साल इन्होंने मतलब अपनी लाइफ में जो देखा, जो हुआ, उसके बेस पे बता रही हूँ और जो मैंने देखा। क्योंकि हम लोगों के एक्सपीरियंस ही हैं, जो हम बातें करके एक-दूसरे से मतलब एक-दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। हम दोनों ही 2-2 बच्चों की मदर हैं, तो आप लोग भी जो वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग भी बहुत से ऐसे होंगे जो जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे। तो आगे हम कुछ वीडियोज़ ऐसे भी लाने वाले हैं कि हम क्या करते हैं कि छोटे बच्चे हैं, कुछ भी छोटा-मोटी चीज़ हुई, मतलब कोल्ड कफ कुछ भी हुआ, तो क्या होता है कि आजकल फैमिली में ना छोटी-छोटी फैमिलीज़ हो गई हैं, जॉइंट फैमिली में तो आजकल लोग इतने नहीं रहते कि हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं ऐसे रहते हैं। तो उन्हें समझ नहीं आता कि बच्चे को एकदम हुआ क्या, डॉक्टर के लेके जाएँ, पैनिक ना कर जाएँ, जाते क्या हैं करें? एकदम। एकदम से मतलब समझ नहीं आता। तो बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप खोल के देखते हैं कि आस-पास वालों को फ़ोन करते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो बस ऐसे वीडियोज़ हम कुछ लोग बनाना चाहते हैं। हम ऐसी कुछ वीडियोज़ बनाना चाहते हैं कि मतलब हमारे एक्सपीरियंस है, जो हमारे बच्चों के साथ हुए हैं और हमने उनको ईज़िली हैंडल कर लिया है या फिर डॉक्टर के पास जाके किया है और हमें वहाँ जाकर पता लगा है कि इतना ज़्यादा घबराने वाली बात थी नहीं, हम उसको कर सकते थे। तो हमारी उन वीडियो से आप लोगों की मदद हो पाए, आपके बच्चों की मदद हो पाए, तो बस उन्हीं को लेकर हम आगे भी कुछ वीडियोज़ ऐसे बनाएँगे। तो आप हमारी वीडियोज़ को देखें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।